जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इसकी सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV। मानो मेटा न्यूमो वायरस HMPV श्वसन संबंधी बीमारी के लिए जिम्मेदार सबसे आम वायरल रोगजनों में से एक है। यह समान वायरस का एक समूह से संबंधित है जिसमें श्वसन सिनेट्रियल वायरस RSV और फैजा इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल होते हैं। मानो मेटा न्यूमो वायरस की गंभीरता स्पर्शोन्मुख से लेकर तीव्र तक हो सकती है। हालांकि यह वायरस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोखिम वाला आबादी बहुत कम उम्र के लोग, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीज और बुजुर्ग हैं। अक्सर बाल रोगियों में गंभीर घरघराहट के रूप में प्रकट होता है, लेकिन जो निमोनिया का कारण भी बन सकता है। मानो मेटा न्यूमो वायरस की पहचान पहली बार 2001 में की गई थी। विभिन्न प्रयोगशालाओं से प्राप्त मानव रक्त के नमूनों में से पाए गए HMPV के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी की व्यापक प्रकृति से पता चलता है कि यह वायरल रोगाणु 50 वर्षों से अधिक समय से मनुष्य में श्वसन संक्रमण का कारण बन रहा है। अब देखते हैं इसका लक्षण, यानी कि जो HMPV वायरस है इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो पहला इसमें लक्षण बता रहा है कि मानो मेटा न्यूमो वायरस अक्सर ऊपरी श्वसन लक्षणों का कारण बनता है, जिसमें नाक का बंद होना, नाक बहना, खांसी, गले में खराश शामिल है। फ्लू जैसे लक्षण होते हैं जैसे बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी भी HMPV के कारण हो सकते हैं। वायरस से जुड़ी कम आम स्थितियों में ब्रोंकियोलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ओटिटिस मीडिया, डायरिया और दाने शामिल होते हैं। मानो मेटा न्यूमो वायरस के संक्रमण से अस्थमा के रोगियों में लक्षण खराब हो सकते हैं और बहुत छोटे बुजुर्ग या प्रतिरक्षा कमजोर रोगियों में सांस लेने में कठिनाई और अधिक गंभीर श्वसन बीमारी हो सकती है। वायरस बिना किसी नैदानिक अभिव्यक्तियों के भी मौजूद हो सकता है। मानो मेटा न्यूमो वायरस सबसे अधिक बार संक्रमित व्यक्ति के श्वसन स्राव के साथ सीधे या निकट संपर्क के माध्यम में फैलता है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के श्वसन स्राव से दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। एक बार संपर्क में आने के बाद व्यक्ति में 3 से 5 दिनों के भीतर लक्षण विकसित हो सकते हैं। HMPV से दोबारा संक्रमण हो सकता है, हालांकि शुरुआती संक्रमण के बाद लक्षण हल्के होते हैं। ये तो सारे हमारा HMPV वायरस के लक्षण होते हैं। अब इसके हम लोग उपचार के कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं कि इसके उपचार क्या क्या हैं। तो उपचार के रूप में हम जानते हैं कि मानो मेटा न्यूमो वायरस उपचार में लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे बुखार कम करने वाली दवाएं हो सकती हैं, एंटीहिस्टामाइंस और सांस लेने में सुधार के लिए उपचार विशेष रूप में सहायक हो सकते हैं। HMPV के प्रसार को उचित और लगातार हाथ धोने, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू से ढकने और दूषित टिश्यू को तुरंत हटाने से रोका जा सकता है। क्योंकि फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके आप मानो मेटा न्यूमो वायरस को रोक सकते हैं। क्या बता रहा है कि कुछ निर्देश यहाँ दिए गए हैं जिसका उपयोग के माध्यम से आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो इसमें जो है उचित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम करके, क्या बता रहा है कि उचित आप आहार लीजिए, नियमित व्यायाम करिए, पर्याप्त आराम करें, तनाव कम करके, धूम्रपान से बचकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखें और व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय को स्वच्छता बनाए रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकें तथा नाक और मुख से निकले स्राव या उचित तरीके से निपटान करें। छींकने, खांसने, शौच के बाद बार बार हाथ धोने, खाने से पहले हाथ धोएं। घर के अंदर अच्छा वेंटिलेशन को बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें जहां वेंटिलेशन अच्छा न हो। संक्रमित व्यक्तियों को, बच्चों या कम शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता वाले व्यक्तियों से संपर्क से बचना चाहिए। इस सारे उपचारों का उपयोग करते हुए आप मुख्य रूप से जो कोरोना के लिए गाइडलाइन थी वही सेम HMPV वायरस के लिए भी गाइडलाइन है। देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या होता है। यदि इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों के भी उपचार और बचाव के लिए भी इस वायरस से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।